हेलो दोस्तों, हेलो अग्निवीर वाला हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल वर्मा अग्निवीर वाला यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि हम आए हैं एक्सीलेंस ग्राउंड, यानी कि शारदा उत्कृष्ट स्कूल का जो ग्राउंड है, पीछे हम आए हैं। इसमें सही प्रकार के डिफेंस की तैयारी कराई जाती है। बहुत से ग्रुप भी चलाए, जैसे जैसे एक ग्रुप ये चल रहा है, कोई अग्निवीर डिफेंस एकेडमी का है। चलो आइए देखते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? आकाश चौहान सर। तैयारी करते हो आप? हाँ सर। कौन सी एकेडमी से? सर अग्निवीर डिफेंस अकेडमी से। अग्निवीर से। आप ही कोच हो? नहीं सर, पवन सर और विनोद सर है कोच। कोच कहाँ, आप बता सकते हो हमें? सर वहाँ खड़े और चलो यहाँ ठीक है, हम वीडियो करवा रहा है सर। कोच से बात करके आते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं अग्निवीर वाला यूट्यूब चैनल से हूँ। हम आपसे पूछना आए थे, आप ही पवन राजपूत हैं? हाँ यस सर। आपकी एकेडमी है अग्निवीर डिफेंस एकेडमी, नाम सुना है, अभी आपके स्टूडेंट ने बताया है। तो सर कितने बच्चे आपके करीबन करीबन? मेरे करीबन लगभग अभी ये भोपाल आरो से 35-40 बंदे के लगभग है। 40 बंदे। ये आपका ही ग्रुप चल रहा है सर? हाँ सर, हमारा चलो ठीक है, बताते हैं। सर का ग्रुप देखते हैं पहले। ये सर का ग्रुप है, ये बच्चे हैं भोपाल आरो के हैं। हाँ तो सर ये भोपाल आरो के बच्चे सर हैं? हाँ, ये सब जो भी है सब भोपाल आरो से सर। अच्छा सर, अच्छी चल रही है सर तैयारी इनकी? नहीं बढ़िया सर। अभी इनकी टाइमिंग लगभग 6.5 मिनट के लगभग आ रही थी। जी सर। अभी सर इनको महीने 1.5 महीना है, जिसमें इनकी अभी 5 मिनट 5:20 तो लास्ट टाइमिंग है इनकी। 5.5 मिनट लास्ट टाइमिंग है इनकी। जी। नहीं तो 6:30 लगभग 6 के लगभग थी इनकी। अभी तो 15 दिन के अंदर हमें जान सकते हैं इनकी फर्स्ट टाइमिंग है क्या है? सर इनकी फर्स्ट टाइमिंग है 4:40। 4:40 सर। 4:40 का बंदा हमारे पास सर, एक लड़का हमारा सर। ये अच्छा, बंदा ये हमारा अभी, हाँ, ये अभी इन्हीं से ही हमने आपके बारे में पूछा था। क्या आपका आकाश चौहान नाम है? ये सर। तो कितनी आती है टाइम आपकी? 4:40 4:40 टाइमिंग आती है। रोड रनिंग 4:40 से आती है और ये ग्राउंड रनिंग है 4:55 आती है। 4:55 आती है। भर्ती दी हुई है आपने अभी तक? अभी तक नहीं दिया सर, 3 साल हो गए। पहले से इसी एकेडमी में तैयारी करते हैं या कई बार? दूसरे ग्रुप से आया हूँ। दूसरे ग्रुप से आए हो? हाँ सर। तो वहाँ पे कैसा क्या माहौल था सर, तो आप यहाँ पे आए? सर वहाँ का माहौल नहीं जमा मेरे को, वहाँ के जो वर्कआउट नहीं जमा मेरे को। फिर पवन सर के बारे में बताया, विनोद सर के बारे में बताया मेरे को। जी। जब जाके आया मैं। तो यहाँ पे अच्छी तैयारी होती है? हाँ सर। ठीक है सर, आप एक्सरसाइज करें। तो सर जैसे कि आपके पास महुआ रो में कितने थे, अगर आप की बात की जाए तो? में सर लगभग हमारे पास 50-60 बंदे 65 बंदे के लगभग थे। 65 बंदे के अंदर। तो सर मैं जान सकता हूँ फिजिकल कितने पास है सर? सर फिजिकल लगभग 35 बंदे हमारे पास हुए। 35 लगभग 35-36 के लगभग हुए। तो बाकी बाकी क्या वो थोड़ा हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो रह गए पीछे, उनका नंबर पीछे लगा हुआ होगा। अगर आगे नंबर लग जाता सभी का तो हमारे सभी बंदे लगभग 60 के लगभग थे, सभी पास हो जाते हैं। तो इसमें आगे लगने का कोई प्रोसेस होता है सर? इसका सर प्रोसेस ये है कि अपने को ध्यान रखना होता है कि कैसे क्या लगना है, कैसे लाइन में को काट के अंदर जाना है अपने को। ऐसा होता है कि जैसे आप पीछे हो, आप देख लो अगल बगल अगर कोई नहीं हो तो अपने को काट के उठ के आगे नंबर लगाना चाहिए। मतलब अपने को थोड़ा चतुर लेना चाहिए, मतलब फाइल में क्या कोई आसपास सड़ तो नहीं है, अपने को आगे नंबर लगाना है, फिर फाइल को काट के आगे जाना पड़ता है। तो महुआरों में जैसे आपके पास सभी न्यू बच्चे थे, जैसे कि 1-2 बार भर्ती दिए हुए भी थे? हाँ सब पहले के भी बंदे थे हमारे पास, जिन्होंने एग्ज़ाम भी फेल है हुए और रनिंग भी 60 से मारी है, एक्सीलेंट रनिंग मारी है सभी ने। और हमारे सर कोच भी थे साथ में इन्हों के, जिन्होंने 60 का फिजिकल पास किया है। अच्छा, आपके साथ सहयोगी सर भी, मतलब 2 लोग कराते हैं? हाँ सर, विनोद सर। आप उनसे मिला? हाँ सर, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे रनिंग कराते हो, यस सर। तो कहीं ना कहीं आपके भी एक्सपीरियंस होगा? सर मेरा लगभग 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। जी सर। मैंने भी अभी लगभग 9 भर्ती पास हूँ, जी सर। जिसमें एक टीए ओपन भर्ती रैली, जिसमें मैं यूपी देके आया हूँ अभी, उत्तर प्रदेश, जी सर। जिसमें मैंने भी एक्सीलेंट मारी है। वहाँ पे अभी रिटर्न देके आया, उसका रिटर्न आना बाकी है अभी, जॉइन लेटर। जी सर। और सर मैं जैसे जान सकता हूँ अपना 8-9 भर्ती दिए, आप सभी में फिजिकल पास है सर? सर मैं फिजिकल और एक्सीलेंट पास हूँ, 60 से पास हूँ हर भर्ती। जी सर। तो सर फिर कहीं ना कहीं आप सर मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि मेहनत, सबसे पहली चीज़ आपकी मेहनत होती है। आप कितना हार्ड वर्कआउट ग्राउंड में करते हो, जितना हार्ड वर्कआउट आप ग्राउंड में करते हो उतनी अच्छी डाइट भी आपको लेनी चाहिए। सर आधे बंदे क्या है, ये डाइट नहीं ले पाते हैं, तो सही डाइट लेना ज़रूरी है। जितना हार्ड वर्कआउट होता है उतनी हार्ड डाइट चाहिए। सर फिजिकल का एक ही कारण है, मेहनत और डाइट। ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे रनिंग करते हैं उनको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? सर डाइट में सबसे पहली चीज़ तो नॉर्मल चीज़ अपने चने वगैरह, सोयाबीन है, हरे मूंग है, ये गुड़ है, इनके साथ लेना चाहिए। और बाकी लगभग खारिक है, थोड़ा बादाम काजू है, इसके बाद थोड़ा ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज डी, ये मतलब एनर्जी वाली चीज़ लेनी चाहिए इनको। और रात को सर जितना हो सके आप रात को शाम को कॉफ़ी लेके मतलब पिए, 2 रुपये कॉफ़ी पूरी बाटल भर के आप शाम को रात भर उसको कॉफ़ी को अच्छे मिलाकर उसको साथ पिए आप। जैसे सर हमारे पास कई बच्चों की कमेंट है कि जैसे आप डाइट लेते हैं, गला के रखते हैं, तो सर इनको जब मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बाद खाया जाता है या पहले खा के आना पड़ता है? सर यहाँ से आप ग्राउंड के बाद जाते हो घर पे, जब जाके आपको डाइट कम से कम 20 मिनट सर रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा बॉडी को ठंडा होना चाहिए, उसके बाद आपको डाइट लेनी चाहिए।
ठीक है सर। तो आपके सहयोगी मित्र कहाँ हैं? देखिए आप बच्चे किस तरह मेहनत कर रहे हैं। ये सब भोपाल आर के सर ने बताया है, अभी मऊ आर के इनके हो चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा विनोद विश्वकर्मा, जी सर। अग्निवीर डिफेंस एकेडमी से कोच विनोद विश्वकर्मा। तो सर आप जो पवन सर, अभी हमने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी बताया आप दोनों मिलकर तैयारी कर रहे थे। यस, बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता कहीं ना कहीं आपका भी सर एक्सपीरियंस रहा होगा। बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। जी सर। तो आपने भी इस आर्मी वगैरह रनिंग वनिंग निकाला है सर? बिल्कुल मेरा फिजिकल क्लियर है, आर्मी का है, सीआईएसएफ का, आईटीबीपी है, बीएसएफ, सब फिजिकल क्लियर है मेरा। अच्छा, लगभग सभी। 100 फाइल टॉप। जी जी सर। जैसे कि सर ने बताया कि शायद आप धार भर्ती में भी गए थे सर। हाँ, आधार बंदे का फिजिकल था मेरा, 100 फिजिकल था। जी सर। बट मैंने क्या है 10th डबल की थी, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई मेरे पहले से थे वहाँ पे, तो उसमें क्या है मेरे को डॉक्यूमेंट से मैं बाहर कर दिया था। जी। अच्छा, तो सर जैसे हमारे पास कई बच्चों का भी धार भर्ती के बाद भी कमेंट आने लगे थे, किसी को डॉक्यूमेंट से बाहर कर दिया, तो किस तरह किया गया है, इसके बारे में समझा सकते हैं सर? हाँ, जैसे कि मैंने क्या है पहले से मेरी एज ओवर हो गई थी। पहले तो मैं जो भर्ती दे रहा था उसमें मेरी एज ओवर थी, फिर एज ओवर होने के बाद मैंने क्या है डबल 10th की, और मैंने 10th की वो वाला ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे। ऑप्शन वो होता है कि मैंने पहले से भर्ती में क्लियर था, वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई थे। उन लोगों के लिए मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भर्ती क्लियर नहीं हो पाए थे और वो एज ओवर हो गए थे, उन लोगों के लिए वो 10th कर सकता है। बट जिन लोगों ने भर्ती पास है, जो क्लियर पहले से भर्ती डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो चुके हैं जिनके, वो डबल 10वीं ना करे तो ये अच्छा है। उनकी वेरीफाई हो चुकी है पहले से, वो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई में बाहर हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं सर, हम आपकी बहुत कामना करते हैं, और भी तैयारी है जो आप कर सकते हैं। तो सर करीबन कितने बंदे होंगे सर आपके पास ग्रुप में? हमारे ग्रुप अभी चल रहे हैं भोपाल यारो है, इनके लगभग 30 से 35 बंदे हमारे पास में है अभी। भोपाल आर का शायद एडमिट कार्ड अभी आया नहीं, आने अभी वाला है। इशू एक दिन में इशू हो जाएगा एडमिट कार्ड इनका। तो सर ये पूछना चाहता हूँ, महू आर में आपके पास कितने बच्चे थे? मऊ यारों में हमारे पास में 60 से 70 बंदे थे करीब, उसमें से 35 का सिलेक्शन हुआ। बाकी बच्चों का कैसे क्या रहा? बाकी का डाउन था क्योंकि 2 महीने का टाइम था हमारे पास में। अभी एकेडमी को 2 महीने हुए थे, स्टार्ट हुए, और 2 महीने में हम लोगों ने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और अच्छे बंदे निकले यहाँ से। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे नया है, ज्वाइन करना चाहता है, तो आपकी क्या फीस है, क्या फीस नहीं है, अभी बता सकते हैं? अभी तो सर हमने डिसाइड नहीं किया है, हाँ। क्योंकि अभी निःशुल्क चल रहा है हमारा, क्योंकि 3-4 साल से निःशुल्क एकेडमी चला रहे। अभी पर्सनल एकेडमी है, अभी इसको 3-4 महीने के समथिंग हुए एकेडमी को स्टार्ट हुए। अभी हमने कुछ किया नहीं है, बट हमारा अभी मकसद चल रहा है। अभी धीरे धीरे हम कुछ वो भी लेना चाहेंगे, फिजिकल और नहीं की कोचिंग पूरी सुविधा देना चाहेंगे। अच्छा, तो सर आपका कहने का है कि अभी तक कोचिंग है आपके पास, जैसे राइटन की तैयारी के लिए अभी उपलब्ध नहीं है? हाँ सर, अभी रिटर्न नहीं है, पर अभी हम चल रहा है हमारा प्रोसेस। जी जी। तो सर जैसे कि आपके महुआरों में बच्चे गए थे, तो लगभग एग्जाम में कितने बच्चे बैठे थे सर आपके? एग्जाम में हमारे बंदे बैठे थे, उसमें तो 30 बंदे बैठे थे, क्योंकि सीआईएसएफ फिजिकल भी था हमारा, उसमें 5 बंदे वो भी थे हमारे, तो ऐसे करके 35 बंदे हुए थे। अभी 30 बंदे थे, 30 की रिटर्न है। अभी देखते हैं अब क्या होता है, 10 दिन बाद इनका रिजल्ट आने वाला है, उसको पता चलेगा अभी तो। क्योंकि अभी जितने क्वेश्चन अटेंड हो रहे हैं, तो हमारे उसमें 2-3 बंदे ऐसे हैं जिसने 48 क्वेश्चन भी हुए हैं, किसी के 49 भी हुए, 35 हुए, 30 क्वेश्चन भी हुए, किसी के 28 भी हुए। ऐसे करके इन लोगों का टारगेट गया था। अच्छा सर, तो थैंक यू सर आप बताने के लिए। ओके। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ग्राउंड है, और ये भी ग्राउंड है। चलो दोस्तों, आइए हम ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कैसी एक्सरसाइज चलती है। चुका सर जी, आपसे एक और क्वेश्चन था जी सर। कि हम जैसे कि जब आपके मोबाइल से कोई बच्चे पास होके गए हैं, हाँ तो उनमें से कोई बच्चे से हम उपलब्ध हो जाए जिनसे बातचीत कर सकते हैं सिलेबस जी के सर, बारे में मैं जान हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूंगा, हाँ। है ना। कौन? रवि इधर आना। ये जी सर, क्या जय नाम हिंद है सर, आपका? रवि परमार सर। रवि परमार सर। जी सर। तो सर आप महुआरों के हाँ फिजिकल सर। पास हो सर? हाँ सर, मैं फिजिकल पास। अच्छा सर, तो एक्सीलेंट मारा या कैसा क्या रहा? नहीं सर, 85 का फिजिकल रहा, क्योंकि हमारी फाइल में हमारे 6 बंदे थे, तो उनको साथ लेके जाना जरूरी था। चलो अच्छी बात। तो सर फिर मेडिकल वगैरह कैसा रहा आपका? मेडिकल नॉर्मली था, जो भी कुछ से फ्रेशर जो भी कर्नल आए थे, मतलब जो भी मेजर वगैरह आए थे, सब फ्रेशर थे, तो उनको मेडिकल का इतना कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन अगर इसके पहले देखे उज्जैन भर्ती और देवास भर्ती, तो वहाँ पे मेडिकल कहीं ना कहीं थोड़ा टफ था। मतलब बाकी- कुल मिला के बात है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, हाँ, मतलब एग्जाम में तो ऐसा पता चला है कि एग्जाम कल थी शायद आपकी? हाँ 16 को थी। 16 को थी। 16। तो आपने कहीं ना कहीं संसद से तैयारी की होगी, हाँ सर की। तो कितने बैच में, मतलब आपकी जो तैयारी करते थे संसद में कितने बच्चे बैठे थे? मैं जहाँ बैठा था वहाँ पे 30 बंदे थे। आपके अलावा 30 बच्चे? हाँ, मेरे अलावा। तो मैं ये पूछना चाहता आप कितने क्वेश्चन करके आए? जैसे 50 नंबर का क्वेश्चन, मैंने 49 अटेम्प्ट। 49 की है, अच्छी बात है भैया। अब तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अभी कुछ अफवाह भी है, कुछ स्टूडेंट भी बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं आए, सर ने पढ़ाया हो, और कोई 30 करके आया है, कोई 35 करके आया है, और आपने 49 किए, तो मतलब कैसा क्या? हाँ हाँ सर, देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जो आर्मी वाला बंदा होता है, उसका पहले एक मेन फोकस होता है कि पहले फिजिकल क्लियर हो। तो वो जो बंदा है फिजिकल में इंगेज रहता है, पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, और जब फिजिकल क्लियर हो जाता है तो उनको लिमिटेड टाइम मिलता है, जैसे 1 महीने या 1.5 महीने लास्ट, तो वो बच्चा इतना कुछ कवर नहीं कर पाता है। लेकिन मैं ऐसा हूँ कि 2018 से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एसएससी, एमपी पुलिस वगैरह सब चीज़ों में। हाँ,
तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा लेवल उनसे कहीं हाँ, थोड़ा बेस ऊपर बना था, हुआ था। बेस बना हुआ था, सब चीज़ें क्लियर थी। बाकी एक गुरुदेव का सबसे अच्छा सहारा रहा, हाँ। जो 30 नंबर का जीके जीएस आता है, जी जी। उसमें उन्होंने हंसते खेलते पढ़ा दिया, समय का भी मालूम नहीं पड़ा, 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, जैसे ये हमारे गुरुदेव हैं। जी कौन? अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो ये है सर आपके हाँ। सर नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर आपका नाम जान सकते हैं सर? जितेंद्र विश्वकर्मा। जी सर। तो अभी जैसे आपके स्टूडेंट ने बताया है तो ये 49 क्वेश्चन करके आए हैं। जी, जी। तो कहीं न कहीं आपके बच्चों में ये भी अफ़वाह है कि आउट ऑफ सिलेबस आया और इनका कहना है कि हमने सर ने जो पढ़ाया वो पूरा आया है। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा-सा जान सकते हैं सर? बिल्कुल जान सकते हैं। होता क्या है कि अब जैसे ये बंदा है, अब इसी पहले से प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो इसका क्या है कि बेसिक और न्यू बिल्कुल शानदार था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर मैटर क्या है कि अब आजकल के जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको पहले ही पढ़ाई से डर लगता है, शायद ऐसा लगता है मेरे को। तो इसलिए वो फिजिकल पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। और वैसे देना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तैयारी का मतलब वो है कि जो भी पोर्शन जितना आता है उसमें आप बराबर ही समय सम दो ना यार। आपने फिजिकल मार दिया 100 का और उधर आप एग्जाम में 20 नंबर ला रहे हैं, तो 100 का फिजिकल किस काम का? जी सर। है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 का फिजिकल मार रहे हैं तो आप 100 नंबर की तैयारी भी करो ना भैया यार। जी सर। है ना? वो भी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप आपकी एग्जाम ने में आपको कितना टाइम मिला? 15 से 20 दिन का समय मिला। अब 20 सब्जेक्ट पढ़ाए आपको 15 दिन में, तो आप कोई विवेकानंद की संतान तो हो नहीं कि सारा का सारा इधर से इनपुट दिया, उधर से प्रिंट आउट निकालो परीक्षा में, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि भैया खोपड़ा है, खोपड़े के हिसाब से काम करता है। ये चीज़ समझना चाहिए आपको। तो 20 दिन में 20 सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। और फिर बच्चों ने क्या वो पढ़े और पहली बार तो इतने पढ़े वो भरबंड हो गए और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहा उनको। जी सर। तो इधर का उधर ठोक के आ गए और क्या। जैसे सर इन्होंने बताया कि आप जीके और जीएस दोनों पढ़ाते हैं, है ना? तो दोनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, इनका कहना है कहीं न कहीं तो उनका भी सही है, आपका कहना है कि सर उन्होंने तैयारी नहीं की, एक क्वेश्चन छूटा मेरा बस, जीके जीएस में से एक क्वेश्चन छूटा बाकी बस। सारे सर के आए हैं। बाकी सारे आए। तो सर जैसा आप जीके जीएस पढ़ाते हैं ये बात तो हमको क्लियर हो चुकी है। हाँ। तो सर मैं ये जानना चाहता है जैसे कि आपको पता भी होगा कि जैसे अब एक नया न्यूज़ आया है, अपडेट है कि आर्मी एग्ज़ाम पहले होगी, इसके बारे में आपको कुछ बता सकते हैं सर बच्चों को? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अभी नया प्रावधान आर्मी वालों ने करा है। इसके पहले वो अग्निवीर वाला सिस्टम लेकर आए थे 4 साल वाला, वो भी अभी लागू है वर्तमान में और आगे तक चलने वाला है। सरकार की पूरी मंशा है कि जवानों से पैसा बचाकर नेताओं में बांट दिया जाए। मतलब सेना से पैसा बचेगा तो नेताओं के घर चलेंगे, उनका पूरा ये प्रोपेगेंडा है। और दूसरी बात ये है कि पहले एग्ज़ाम का कोई प्रावधान नहीं था। अब पहले एग्ज़ाम होगी, उसके बाद ही फिजिकल आप दे पाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। कंप्यूटर के आधार पर ही आप सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो ही परीक्षा दे पाओगे। तो थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। मालूम पड़े कि आप माउस हिलाना भी नहीं जानते और 100 के 100 क्वेश्चन याद है तो भी आपके क्वेश्चन 0 में 0 नंबर आपको आएंगे। तो थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज आप इकट्ठा करो कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो वैसे अपन आर्मी वाले घोड़े हैं बेटा, दौड़ने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग की बत्ती भी जलाओ तो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सर अब ये आपकी बातों से ये तो क्लियर हो ही गया कि अब आर्मी रनिंग करने वालों की नहीं बची है। मतलब पहले ऐसा है कि जो रनिंग अच्छा करता था, फिजिकल अच्छा करता था, उसको जाना तय था। लेकिन कहीं न कहीं जब ये आर्मी ने नया प्रावधान निकाला, आपके कह रहे हैं उस प्रकार से, तो मतलब रनिंग के पहले इनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी पहले। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जितना ध्यान आप फिजिकल पे दे रहे हैं उसका 10% ध्यान अगर आप अपना रिटर्न पे देते हैं बेटा, तो आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। पर अपन करते क्या है, 20 दिन में आते हैं फेफड़े फुला फुला के और फेफड़े फुला फुला के परीक्षा में चले जाते हैं। फिर इधर का उधर भरभंड होकर लगा देते हैं और फिर कहते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो कहाँ से पॉसिबल है ये? भैया आपको सक्सेस चाहिए, आपको 40-50 लाख रुपए सरकार देगी, तो थोड़ा 1-2 महीने तो पढ़ना पड़ेगा है ना यार। क्या दिक्कत है पहले पढ़ लोगे तो? अच्छा तो सर जैसे मऊआरों के बच्चे आपके पास बैठे हुए थे, इन्होंने भी आपके पास लगभग 25-30 दिन ही तैयारी की होगी सर? बिल्कुल 25 से 30 दिन उन्होंने तैयारी करी, हमने हमारा 100% दिया, उन्होंने उनका 100% दिया। हाँ। लेकिन कम समय में कैसे पॉसिबल है, आप ही बताओ ना यार। हाँ, ये बात तो सही है सर, वो तो कुछ बच्चों को बने ही नहीं क्वेश्चन, वो और कहना है क्योंकि अपने पास जीता जागता एक प्रमाण भी है कि जो 49 करके आया भैया पढ़ाई में कहीं से ध्यान रखना चाहता है। तो सर हम आपसे लास्ट टाइम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जैसा भोपाल आरओ की भर्ती आ रही है, तो उनको लिए जैसे वो एग्जाम इनके हाथ तो गलती हो चुकी है। सर से भी हम आपसे बात करेंगे, भैया से भी बात करेंगे। तो आप भोपाल आरओ के लिए कुछ बताना चाहेंगे? भोपाल आरओ के लिए इतना सा सिस्टम है कि जितना आप ध्यान फिजिकल पे दे रहे हैं, उसका 20% ध्यान आप एग्जाम पे भी दो। ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है, क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके रोज़ सेट पेपर लगाओ। रोज़ जंग आपको लड़ना पड़ेगी, तब आप परीक्षा में जाके जंग जीत पाओगे। नहीं तो बेटा आपके हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। वहाँ जंग में शायद हो सके हथियारों पे जंग लग जाए। इसलिए आप रोज़ एक सेट लगाओ, मेरा तो ये मानना है। और ऐसा करा भी सही और बच्चों को इसका प्लस पॉइंट मिला भी है, ऐसा नहीं है। तो बस यही कहूँगा कि जो आर्मी के घोड़े हैं और जो देश सेवा करना चाहते हैं, तो वो फिजिकल के साथ साथ थोड़ा सा एजुकेशन पे भी ध्यान दें, परीक्षा पे भी ध्यान दें और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ ले तो अच्छा है।
धन्यवाद सर आपका। जैसे कि भैया है हमारे साथ, रवि परमार नाम बताया इन्होंने, सर का अनुभव तो उन्होंने जो जीके जीएस पढ़ाते हैं उनका बता ही दिया है, लेकिन भैया ने एग्जाम भी दी है और रनिंग भी निकाल के आए, मेडिकल भी क्लियर का आया, तो इनसे पूछते हैं कि भोपाल आरओ के लिए आपको क्या कहना पड़ता है। देखिए मेनली तो यही है कि अगर आप फिजिकल में ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वही टाइम आपकी एग्ज़ाम के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम भी है। आपको एग्ज़ाम के बाद 1 मंथ मिलता है और 1 मंथ में आप सारे सिलेबस कवर कर लो, जीके जीएस जितना भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है उसमें, उसके बाद विविध से आते हैं, मतलब टोटल आपको कंप्लीट पूरा पोर्शन पढ़ना होता है। जैसे कि सर आपने ये तो इनको पढ़ाई के बारे में बता दिया, जैसे कि आप भोपाल आ रहे हो तो उनके लिए आप फिजिकल के लिए जैसे रनिंग वगैरह, तो उनमें भी कुछ बताना चाहेंगे। रनिंग के लिए हाँ, रनिंग के लिए भोपाल तो आरओ के लिए। हाँ जी बिल्कुल सर, मेनली तो सबसे मेन फोकस होना चाहिए इन लोगों का डाइट पे, क्योंकि जितनी कैलोरी आप बर्न करते हैं उतनी आपको शरीर को कैलोरी चाहिए भी सही ऊर्जा के लिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर बंदा पूरा लूज हो जाता है, बॉडी वार्म हो जाती है और फिर नींद वगैरह आने लगती है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम पे भी जैसे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी नींद वगैरह आती है, उधर भी फोकस नहीं बन पाता। इससे अच्छा अच्छी डाइट ले, डाइट में चने वगैरह जो भी स्प्राउट्स होते हैं उनको भिगो के और उनको जर्मिनेट करके खाएं, क्योंकि मेनली वो शरीर के लिए बहुत मैं ज़्यादा एक बात पोषण और आपसे पूछना चाहता, आपने भी इसी एकेडमी में तैयारी की हुई है सर, हाँ। तो जैसे आपके सर है पवन सर, उन्होंने बताया डाइट के बारे में, तो आप क्या लेते थे डाइट। मैं डाइट में स्प्राउट्स लेता था, उसमें मूंग थे, चने थे, फली के दाने थे, उनको गुड़ के साथ खाता था। और कभी ना कभी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए उसमें 1 से 2 चम्मच शहद डाल के खा लो, तो वो थोड़ी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। उसके बाद एक कॉफ़ी, सबसे अच्छी चीज़ है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है कॉफ़ी, जैसे आपको भी पता होगा कॉफ़ी पीना चाहिए, तो वो भी एक मेन पार्ट है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी तक के मतलब सक्सेस बंदे हो इसमें से, जब अभी तक अपन ने निकाला है, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी आने वाला है, वो भी आपका पता चल ही जाएगा। तो जैसे आपने जब इस कोचिंग को मतलब एकेडमी को ज्वाइन की थी, तो फर्स्ट टाइम इसी में तैयारी की क्या आपने। हाँ फर्स्ट टाइम इसी में मैंने 31 जुलाई को स्टार्ट किया था। अगस्त और सितंबर 2 महीने का टाइम था, बस 60 दिनों की मेहनत है और बहुत अच्छी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की जाती है। बिल्कुल बंदों को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया जाता अच्छा, है। मतलब ये बात तो क्लियर होती है कि आप फर्स्ट टाइम से इसी एकेडमी में हो। तो पहले कितने बच्चे थे इस एकेडमी में सर। इस एकेडमी में हम 6 से 7 लोग ने स्टार्टअप 7 लोग थे सर, 6 से 7 लोग, जिसमें मऊ आरओ के थे, भोपाल आरओ के दोनों थे सर। मऊ एरो के थे मेनली, तो क्योंकि भोपाल एरो वाले बाद में आए थे, उनका कोई फिक्स नहीं हुआ था कि कब क्या, उनका शेड्यूल डला हुआ नहीं था आर्मी का, तो सबसे पहले मऊ एरो। ठीक है सर, तो धन्यवाद रवि भैया आपका। तो बने रहे दोस्तों ऐसे ही अपडेट न्यूज़ के लिए, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहिए। अब एकेडमी का एक बार और माहौल बता देते हैं हम आपका, और देखते हैं दोस्तों अभी क्या ग्राउंड समापन हो रहा है, शायद देखते हैं क्या माहौल है इनका। देखते हैं, ये काउंटिंग हो रही है। ऐसे ग्रुप में अच्छे, ऐसी बहुत कम एकेडमी होगी जिसमें संस्कारों के साथ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। ये काउंटिंग हो रही है बच्चों की। कहीं ना कहीं 35-36 बच्चे आते हैं, और ये देखिए भारत माता की जयकारों के साथ एक ग्राउंड का समापन कर रहे हैं। बहुत कम ऐसी एकेडमियाँ होती है जिनमें ऐसे संस्कारों के साथ तैयारी की जाती है। कहीं ना कहीं बजरंग बली जी का भी इन्होंने आह्वान किया है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे कैसे इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।